हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रियल एनालिसिस का जो रीमान इंटीग्रल का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हम इसका 3rd लेक्चर करेंगे और बड़ा अच्छा लेक्चर है आज का, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे। उनमें जो हमारा आज का सबसे फर्स्ट जो रिजल्ट है वो क्या डिस्कस करेंगे कि अगर हमने पार्टीशन के लिए लोअर सम और अपर सम क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि LFP लोअर सम फॉर ए पार्टीशन P ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन स्मॉल mr डेल्टा r। इसी वे में अपर सम UFP इज इक्वल टू क्या कहते हैं, समेशन कैपिटल MR डेल्टा r। स्मॉल mr ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है फंक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल सब इंटरवल में, और इसी वे में कैपिटल MR जो है उसको हम क्या कहते थे, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन f इन rth सब इंटरवल xr-1 टू xr का जो क्लोज सब इंटरवल होता है उसमें हम कर रहे थे। आज जो बात हम करेंगे बड़ा अच्छा रिजल्ट है कि अगर उस पार्टीशन के लिए लोअर सम तो हमें पता है, लेकिन अगर हम उस पार्टीशन की रिफाइनमेंट ले लें तो लोअर सम पर क्या इंपैक्ट आएगा, अपर सम पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो यहाँ आज का जो रिजल्ट है बड़ा अच्छा रिजल्ट है जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हम कोई भी रिफाइनमेंट लेते हैं तो लोअर सम जो है वो इंक्रीज होगा। लोअर सम जो पहले आया था और दूसरी जो रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन होगी उसके लिए लोअर सम फाइंड आउट करेंगे तो वो ज्यादा आएगा पहले के कंपैरेटिव, और अपर सम जो है वो कम होता जाएगा। जैसे क्या करें, अगर रिफाइनमेंट ले रहे हैं तो लोअर सम जो होगा रिफाइनमेंट के लिए वो ज्यादा होगा पहले वाले लोअर सम से, और जो अपर सम होगा रिफाइनमेंट का वो कम होगा। मतलब कहने का ये कि जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते जाएंगे लोअर सम इंक्रीज होता जाएगा और अपर सम डिक्रीज होता जाएगा। ये वाला पार्ट हम फर्स्ट रिजल्ट में करेंगे, और उसके बाद जो सेकंड थ्योरम करेंगे उसमें हम ये कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितना कम होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ेगा। लोअर सम के बारे में कहते हैं कि लोअर सम जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक रिफाइनमेंट में अगर P पॉइंट है तो ज्यादा से ज्यादा वो कितना इंक्रीज होगा, 2P K डेल्टा। डेल्टा उसकी नॉर्म होगी पार्टीशन की, और K जो है वो फंक्शन बाउंडेड जो है जिसके लिए हम कहेंगे मॉड fx इज लेस देन और इक्वल टू k। तो ज्यादा से ज्यादा जो लोअर सम इंक्रीज होगा, लोअर सम इंक्रीज होगा वो ज्यादा से ज्यादा कितना इंक्रीज होगा, 2p k डेल्टा। इसी वे में जो अपर सम डिक्रीज होगा, कम होगा रिफाइनमेंट से, वो ज्यादा से ज्यादा कितना कम होगा, 2p k डेल्टा। और उसी वे में थर्ड रिजल्ट हम कि हमेशा किसी भी पार्टीशन के लिए लोअर सम फाइंड आउट करें, किसी भी पार्टीशन के लिए अपर सम फाइंड आउट करें। लोअर सम फॉर एनी पार्टीशन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर सम फॉर एनी पार्टीशन होगा। और उसके बाद लास्ट एक रिजल्ट और हम करेंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिजल्ट है देखें, इसमें क्या करें, इफ f is a bounded function on closed interval ab and p dash is a refinement of a partition p, p dash refinement है partition p की on closed interval ab, तो जो लोअर सम होगा for partition p dash यानी LFP dash जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर सम फॉर पार्टीशन P LFP। और अपर सम जो होगा रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन के लिए वो कम होगा हमेशा, लेस देन और इक्वल टू अपर सम फॉर पार्टीशन P फॉर ए फंक्शन f। ये रिजल्ट हम प्रूव करना चाहेंगे, तो इस रिजल्ट के लिए ये प्रूफ ये बनता है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ तो हम थियोरेटिकल प्रूव करेंगे, लेकिन अगर हम मान लो ग्राफिकली अगर देखना चाहें तो ग्राफिकली जो हमने लास्ट लेक्चर में एक स्लाइड ली थी उस स्लाइड में हमने लोअर सम और अपर सम फाइंड आउट करने के लिए बात की थी। तो उसके लिए आपको बताया गया था कि ये हमारे पास कोई एक कर्व है y इज इक्वल टू fx, और ये इंटरवल है a टू b। a टू b जो इंटरवल है इसके लिए a इज इक्वल टू x0 x1 x2 xn ये पार्टीशन ली। और अगर हम इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो इसमें आपको बताया गया था कि ये जो a टू x1 है या x0 टू x1 पॉइंट है, इसमें जो ये ग्रीन वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये वाला पार्ट आता है लोअर सम में स्मॉल m1, क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और यहां से यहां पर यहां इस पॉइंट पर फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी और इस पॉइंट पर फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड होगी कैपिटल M1। यानी ये जो वैल्यू है इसको हम कह रहे थे कैपिटल M1 है, और ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू स्मॉल m1 है। तो इसके लिए ये जो हमने यहां से ड्रॉ किया था, ये वाला जो पार्ट ड्रॉ किया था, ये वाला पार्ट यानी लोअर रेक्टेंगल जो बनती है ये लोअर सम में ऐड होती है। फर्स्ट लोअर रेक्टेंगल, सेकंड लोअर रेक्टेंगल, थर्ड लोअर रेक्टेंगल, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन लास्ट तक। ये वाला जो टोटल सम है इस टोटल सम को हम क्या कहते हैं, लोअर सम
और जो अपर रेक्टेंगल्स का कंप्लीट ये पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट, इनको हम ऐड करते थे तो इसको हम क्या कहते थे, अपर सम। ये वाला पार्ट हमने थोड़ा और डिटेल में भी सेकंड लेक्चर जो था, लास्ट लेक्चर, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था, तो इसको आप कर सकते हो। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रिफाइनमेंट की। अब इस पार्टीशन के लिए, इस पार्टीशन के लिए हमने लोअर सम फाइंड आउट किया, वो एलएफपी आ गया, लोअर सम। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने इस पार्टीशन पी की कोई रिफाइनमेंट ली, अगर इस पार्टीशन पी की कोई रिफाइनमेंट ली, तो हम कहना चाहते हैं कि लोअर सम इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा वो देखना चाहें तो ये देखिए, ये जो था, मान लो ये वाला जो इंटरवल है, x2 से x3 वाला जो पार्ट है, अगर मान लो सपोज करो, मैं अगर ये कह देता हूं यहां मैंने इसके बीच में यहां कोई पॉइंट ले लिया, यहां एक पॉइंट ले लिया, एक्साई आर कह लें, XR -1 से XR इंटरवल में कहेंगे थ्योरेटिकल प्रूफ में। लेकिन अगर इस इंटरवल के बीच में मैंने यहां एक कोई पॉइंट ले लिया, तो अब मेरे पास जो सब इंटरवल है वो क्या है, x2 टू एक्साई आर, और एक सब इंटरवल क्या है, एक्साई आर टू x3। तो इसमें जो चेंज आएगा लोअर सम में वो क्या आएगा कि जैसे देखिए पहले एक लाइन ये है हमारे पास, एक ही है, लेकिन अब एक और सब इंटरवल लेने से ये पार्ट आ गया मेरे पास। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दें हम, तो एक सब इंटरवल है x2 टू एक्साई, इसमें लोअर सम के लिए जो पार्ट होगा, इसमें हमारे पास जो पार्ट होगा लोअर सम के लिए वो क्या होगा, इसके लिए मेरे पास अब पहले तो ये पूरा इंटरवल था x2 से x3, ये वाली वैल्यू थी मेरे पास। लेकिन अब यहां से x2 से एक्साई के लिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए यहां मेरे पास मिनिमम वैल्यू होगी, यहां मेरे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और यहां मिनिमम वैल्यू है। तो जब मैं इसको लोअर सम में ऐड करूंगा, तो लोअर सम में ऐड होने में मेरे पास ये वाला पार्ट ऐड होगा, यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हो, पहले मेरे पास नीचे वाला पार्ट था, अब मेरा इसमें ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया। पहले मेरे पास जो पार्ट ऐड था वो पार्ट मेरे पास यहां से यहां तक ये पार्ट ऐड था, नीचे वाला पार्ट। लेकिन जैसे ही हमने यहां रिफाइनमेंट ली, एक पॉइंट और ऐड किया, तो लोअर सम पहले जो मेरे पास ये वाला पार्ट था, जो ग्रीन में आप देख रहे हो, ये पार्ट था। लेकिन रिफाइनमेंट लेने से मेरा ये जो पार्ट है एक्स्ट्रा, ये वाला पार्ट ऐड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोअर सम जो है पहले जो आया था वो उससे इंक्रीज हो गया इस रिफाइनमेंट के लिए। इसी वे में अगर मान लो मेरे पास ये जो नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट होता, मान लो ये वाला पार्ट होता मेरे पास, तो मेरा लोअर सम में ये वाला पार्ट होता पहले लोअर सम में। लेकिन अगर रिफाइनमेंट में मैंने यहां एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया, अगर ये पॉइंट हमने एक्स्ट्रा ले लिया, तो इससे जो ये पार्ट बनेगा वो ये लाइन ड्रॉ होगी। अब हमारे पास फंक्शन ऐसे चल रहा था, तो ये यहां से लेकर यहां तक का जो ये इंटरवल है, इस पॉइंट पर मेरे पास मिनिमम वैल्यू होगी। पहले मेरे पास यहां से यहां तक इंटरवल था, तो इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू थी, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी थी, और लोअर रेक्टेंगल जो है वो हमारा लोअर सम में ऐड हो गया था। लेकिन अब मेरे पास यहाँ इंटरवल यहां से यहां तक का जो होगा, उसके लिए मेरे पास ये पार्ट हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते जाएंगे, लोअर सम का जो टोटल पार्ट है वो हमारे पास ऐड होता जाएगा, इंक्रीज। जैसे यहाँ ये इंक्रीज हो गया, यहाँ ये इंक्रीज हो गया। अगर यहां में लेता, तो पहले मान लो मेरे पास, पहले मान लो मेरे पास ये पार्ट होता, तो अब मेरे पास ये पार्ट हो गया, यानी ये एक्स्ट्रा हो गया। तो लोअर सम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, लोअर सम इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि लोअर सम तो इंक्रीज हो गया, लोअर सम तो इंक्रीज हो गया, लेकिन अपर सम जो है, हम ये कह रहे हैं कि अपर सम डिक्रीज होगा। कैसे होगा वो देखें। पहले अगर मान लो इसके लिए अपर सम देखते, अगर ये अपर सम देखते तो ये लाइन ऐड हो गई, ये वाला जो पार्ट है मेरे पास अपर सम में ये पार्ट ऐड होता, ये पूरी रेक्टेंगल। लेकिन जैसे ही बीच में हमने एक पॉइंट लिया, यहां यहां अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया बीच में, यहां ये इंटरवल जो था, इस इंटरवल के बीच में यहां पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन ज्वाइन हो जाएगी। तो ये लाइन ज्वाइन होने से क्या होगा, अपर सम में एक तो ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, एक ये ऐड होगा, यानी मेरा ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कम हो जाएगा। पहले मैंने क्या किया था, इस पूरे को ऐड किया था, पहले इस पूरे को ऐड किया था, लेकिन अब ये वाला पार्ट ऐड होगा और ये नीचे वाला पार्ट ऐड होगा। इससे ये जो नीचे वाला जो ब्लू वाला जो आपको नजर आ रहा है,
केवल ये ब्लू वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है केवल ये ऐड होगा, यानी ये जो ग्रीन वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये वाला पार्ट कम हो जाएगा। जैसे जैसे पार्टीशन लेंगे, जैसे इसमें ही था हमारा ये जो पार्ट था, इसमें अगर ये ऐसे होता तो पहले हमने इस पूरे को ऐड किया था, पहले इसमें हमने इस पूरे को ऐड किया था, लेकिन अब ये यहां से लेके यहां तक ऐड होगा, ये वाला पार्ट इसमें से लेस हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं अपर सम कम होता जाता है और लोअर सम इंक्रीज होता जाता है। तो ये हम ग्राफिकली कर सकते हैं, लेकिन अगर थ्योरेटिकल करते हैं तो देखिए हम कैसे करेंगे। एग्जाम में अगर रिजल्ट आता है तो वो हमें इस वे में प्रूव करना होगा। तो इसके लिए देखें क्या कहा गया है। सो वही लेट पी डैश रिफाइनमेंट है इस पार्टीशन पी की, एक्स नॉट एक्स वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन, ये जो पी पार्टीशन है पी डैश इसकी रिफाइनमेंट है और पी डैश इसकी रिफाइनमेंट है, इसका मतलब इसमें इस पी से एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे। सो पी डैश जस्ट हैज एग्जैक्टली हम मान लेते हैं, वैसे तो क्या होगा एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन पहले हम इसमें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मान लेते हैं कि 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है और वो पॉइंट हमने क्या था एक्साई मोर देन पी, और वो जो ये एक्स आर माइनस वन और एक्स आर है ना इसके बीच में कहीं आएगा, एक्स आर माइनस वन इज लेस देन एक्साई इज लेस देन एक्स आर, मतलब जो आर एच सब इंटरवल है उस आर एच सब इंटरवल के बीच में हमने कहीं कोई एक पॉइंट क्या ले लिया एक्साई आर, एक्साई भी कह लो या एक्साई आर भी कह सकते थे, एक्साई आर से थोड़ा सा आर एच सब इंटरवल का हमें लगेगा, जस्ट से एक्साई आर कह लेते हैं आर एच सब इंटरवल में, एक्साई वन फर्स्ट सब इंटरवल में, उसके अकॉर्डिंग एक्स आर माइनस वन इज लेस देन एक्साई आर इज लेस देन एक्साई हम कह सकते हैं, और इसके या एक्साई ही लिख लें, एक्साई लिखा हुआ है आगे एक्साई। तो लेट एम आर डैश एम आर डबल डैश एंड एम आर बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन एम आर डैश एम आर डबल डैश एंड एम आर रिस्पेक्टिवली। ध्यान देना है कि ये जो इंटरवल है ये यहां से लेकर यहां तक का इंटरवल है, ये यहां से लेकर यहां तक इंटरवल है, और एक हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसके लिए ये इंटरवल है। इनमें जो ये इनका जो रिलेशन है आपस में कि हम यहाँ ये जो बात लिख रहे हैं ये बात याद करने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा सा समझ सकते हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम पहले एक बार इसकी और इसकी बात कर लेते हैं। एक इंटरवल ये है सब इंटरवल, एक ये बड़ा सब इंटरवल है। अब इस इंटरवल में यहां से लेकर यहां तक फंक्शन सेम है दोनों के लिए, दोनों के लिए फंक्शन सेम है। यहां से लेकर यहां तक का जो ये पार्ट है इसमें यहां से लेकर यहां तक फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन दैट इंटरवल, जिस पर्टिकुलर इंटरवल की हम बात कर रहे हैं उसमें इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू ये है, और ये जो बड़ा इंटरवल है इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो इस इंटरवल में ये वाला पार्ट तो आ ही गया, तो आगे और इसमें इंक्रीज हो गया, तो जो छोटी वैल्यू होगी वो और कम हो जाएगी। जैसे जैसे इंटरवल बढ़ेगा, जैसे जैसे इंटरवल बढ़ेगा जो इसको हम छोटी वैल्यू कह रहे हैं ये वाली वैल्यू कम होती जाएगी। और अगर हम बड़ी वैल्यू की बात करेंगे जब लिस्ट अपर बाउंड नेक्स्ट टॉपिक में करें, नेक्स्ट स्लाइड में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें जो हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड होगी जैसे जैसे इंटरवल बढ़ता जाएगा वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के केस में जो सबसे छोटी वैल्यू की बात करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू जो होती है छोटे इंटरवल की बजाय बड़े इंटरवल में फाइंड आउट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ कम होगी, कुछ ना कुछ कम होगी। तो वही हमने ये कहा है कि जो ये कम होगी या ज्यादा से ज्यादा सेम रहेगी। स्मॉल एम आर इज लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश एंड स्मॉल एम आर इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एम आर डबल डैश। ये रिजल्ट इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू, बड़े इंटरवल में छोटी वैल्यू, बड़े इंटरवल में वैल्यू और कम हो सकती है, तो वो तो रहेगी उसकी, या तो वो वही आएगी सेम एज इट इज या उससे कम आएगी। तो ये वाली जो बात है ये हमें ध्यान रखनी होती है क्योंकि इसको हम आगे क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो अब हम अपर सम लोअर सम फॉर रिफाइनमेंट माइनस लोअर सम फॉर पार्टीशन पी हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने केवल ये कहा है कि केवल जो हमारा ये सब इंटरवल था एक्स आर, ये जो पूरा हमारा ग्राफ था यहां से लेकर यहां तक के लिए अगर हम ये कहें कि हमारा केवल एक्स आर माइनस वन और एक्स आर इस सब इंटरवल के बीच में एक पॉइंट एक्स आई आर है, बाकी पार्टीशन सेम है, तो बाकी पार्टीशन में जो लोअर सम आएगा पी पार्टीशन के लिए पी डैश पार्टीशन के लिए वो सेम आएगा। केवल जो चेंज होगा लोअर सम में वो केवल इस पार्टीशन के लिए चेंज होगा। ये जो हमारी पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन है केवल इस पार्टीशन में जो वैल्यूज आएंगी उसमें चेंज होगा। और उसमें कितना चेंज होगा, देखें हमने यहां से लेकर यहां तक इस इंटरवल में हमने
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या गई है, एम आर डैश इनटू क्या होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, एक्साई माइनस एक्स आर माइनस वन, प्लस यहां से लेकर यहां तक का इंटरवल है, इसमें हमने फंक्शन की लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या गई है, एम आर डबल डैश इनटू क्या आएगा, इस इंटरवल की लेंथ यानी एक्स आर माइनस एक्स आई। ये तो हमने पार्टीशन वाले पार्ट के लिए फाइंड आउट कर लिया, रिफाइनमेंट वाले पार्ट के लिए, लेकिन पहले जो था वो हमारे पास कंप्लीट था, तो कंप्लीट के लिए हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या गई है, स्मॉल एम आर, तो वो टोटल रिफाइनमेंट के सब में से माइनस कर देंगे, माइनस स्मॉल एम आर इंटू इस पूरे सब इंटरवल की लेंथ, वो क्या हो जाएगी, एक्स आर माइनस वन। तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। सिंप्लीफाई के लिए हम चाहते हैं कि जो ये ब्रैकेटेड पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में भी यही आ जाए, तो इसके लिए हमने इस पार्ट को एज इट इज रखा, ये जो टर्म है इसमें हमने एक्साई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस एक्साई प्लस एक्साई, नोट नेट चेंज जीरो, कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये देखें, ये मेरे पास है, ये है एक्स आर माइनस एक्साई, ये है एक्स आर माइनस एक्साई, और इसी वे में ये जो पार्ट है ये है एक्साई माइनस एक्स आर माइनस वन, और ये पार्ट है एक्साई माइनस एक्स आर माइनस वन। दोनों में से अगर हम एक्साई माइनस एक्स आर माइनस वन, या इसने अलग से लिख के दिखा दिया यहाँ, एम आर इंटू ये, एम आर इंटू ये, अब ये पार्ट है और ये पार्ट है, दोनों में से एक्साई माइनस एक्स आर माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, यहां से क्या रह जाएगा, एम आर डैश, और यहां से क्या रह जाएगा, माइनस एम आर, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। और इसी वे में ये जो टर्म्स हैं इसमें से एक्स आर माइनस एक्साई और एक्स आर माइनस एक्साई, अगर दोनों में से एक्स आर माइनस एक्साई कॉमन लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, एम आर डैश माइनस एम आर, ये पार्ट आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो वैल्यू है हमें ये पता है एम आर लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश है, तो इसका मतलब एम आर डैश माइनस एम आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये जो आप देख रहे हो एम आर इज लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश है, तो एम आर को यहां लेके आएंगे इस साइड, तो एम आर डैश माइनस एम आर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसी वे में ये जो पार्ट है एम आर इज लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश, एम आर यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, एम आर डैश डबल डैश माइनस एम आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ही, भाई इंटरवल की लेंथ थी, सब इंटरवल्स की लेंथ, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये जो टोटल पार्ट था वो वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या इस वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे तो क्या कह सकते हैं, एल एफ पी डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल एफ पी, यानी पार्टीशन के लिए जो लोअर सम था वो इंक्रीज हो जाएगा पहले वाली पार्टीशन के लिए। ये हमने किसके लिए कहा, वन पॉइंट के लिए। रिफाइनमेंट में हमने केवल एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा लिया, लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट है तो इसी प्रोसेस को हम उतने ही टाइम्स अप्लाई करके कंटिन्यूइंग लाइक दिस एंड ऑन सॉल्व करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, एल एफ पी डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल एफ पी, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो हम प्रूव करना चाहते हैं। इसके बाद जो सेकंड रिजल्ट है, ये लोअर सम के लिए किया, सेम एज इट इज अपर सम के लिए करेंगे। अपर सम के लिए एक बात बता देता हूं, राज की बात, अगर हमें लोअर सम का रिजल्ट पता है तो अपर सम का रिजल्ट सेम पैटर्न पे होता है। यहां हम कह रहे हैं लोअर सम इंक्रीज हो जाता है, वहां हम कहेंगे अपर सम डिक्रीज हो जाता है। तो यहां जो पार्ट है ये जो स्मॉल एम आर डैश, स्मॉल एम आर डबल डैश, स्मॉल एम आर नहीं है, इनके प्लेस पर हम कैपिटल ले लेंगे, एम आर डैश, एम आर डबल डैश, एम आर लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के प्लेस पर क्या लिखेंगे, ये जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, लिस्ट अपर बाउंड इन दीज इंटरवल। यहां हम कह रहे थे ना ये वैल्यू वैल्यू लेस देन है और इक्वल टू, वहां वाले केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी। सेम पैटर्न सॉल्व करेंगे, यहां ये पार्ट पॉजिटिव आ गया था, वहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब कम हो गई वैल्यू। सेम जो पैटर्न है, एक पार्ट याद कर लें, सेकंड वाले पार्ट में उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस कर दें, सोचने की जरूरत ही नहीं होगी, इजीली हम कर सकते हैं। देखिए यही का है, वही कैपिटल एम आर डैश, एम आर डबल डैश और एम आर डिनोट्स द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन इंटरवल दिस एंड कंप्लीट इंटरवल रिस्पेक्टिवली। वहां हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन था, यहां लेस देन और इक्वल टू, भाई एक ये इंटरवल है और एक ये इंटरवल है, इसमें वैल्यू है मेरे पास एम आर डैश और यहां है वैल्यू एम आर। इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, जब इंटरवल बढ़ेगा तो फंक्शन की बड़ी वैल्यू भी बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है, या उतनी ही रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, एम आर डैश इज लेस देन और इक्वल टू एम आर। इसी वे में
कैपिटल एम आर डबल डैश इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर। और वही रिफाइनमेंट के लिए अपर सम लेंगे, एल यू एफ पी डैश माइनस यू एफ पी इज इक्वल टू वही, जहां स्मॉल एम है वहां कैपिटल एम लिख दिया, स्मॉल एम है वहां कैपिटल एम लिख दिया, स्मॉल एम है वहां कैपिटल एम लिख दिया, सेम एज इट इज। बस जो वहां हमारे पास यहां ग्रेटर देन का साइन था, यहां लेस देन लिख दिया, वहां ग्रेटर देन का साइन था, लेस देन लिख दिया। लेकिन ये ध्यान रखें ये तो सेम वैल्यू है, पहले वाले में जो था वही लेंथ है इंटरवल की, सब इंटरवल्स की, तो ये तो पॉजिटिव रहेंगी, ताकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये मेरे पास लेस देन और इक्वल टू जीरो आ गया। वहां क्या आया था ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यहां क्या आ गया लेस देन और इक्वल टू जीरो, यानी यू एफ पी डैश इज लेस देन और इक्वल टू यू एफ पी। अपर सम कम हो जाएगा, ये हमने काम किया एक पॉइंट के लिए। इसी वे में अगर मान लो पी पॉइंट्स हैं तो इस प्रोसेस को पी टाइम्स रिपीट कर देंगे और रिजल्ट सेम एज इट इज आ जाएगा, यानी अपर सम फॉर रिफाइनमेंट इज ऑलवेज लेस देन फॉर अपर सम फॉर प्रीवियस, जो हमारे पास पहले रिफाइन पार्टीशन गिवन है उस। सिंपल रिजल्ट है, अपर सम रिफाइनमेंट के साथ कम होता जाएगा, ऊपर था नीचे आता जाएगा, कम होता जाएगा। लोअर सम कम है, रिफाइनमेंट जैसे जैसे देंगे लोअर सम बढ़ता जाएगा, अपर सम कम होता जाएगा, लोअर सम बढ़ता जाएगा। सिंपल पैटर्न, सिंपल रिजल्ट। ये अभी हमने बात की थी कि कम होगा, लेकिन नेक्स्ट जो रिजल्ट है उसमें ये कह रहे हैं कि अगर रिफाइनमेंट में पी पॉइंट है तो अब लोअर सम बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ेगा, और अपर सम ज्यादा से ज्यादा कितना कम होगा। तो उससे रिलेटेड रिजल्ट है, क्या कह रहे हैं, इफ पी डैश इज ए रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी कंटेनिंग पी पॉइंट्स, हमने यहां कह दिया कि रिफाइनमेंट में पी पॉइंट्स एक्स्ट्रा है और फंक्शन बाउंडेड है, तो उसमें बाउंडेड बाई के, फंक्शन बाउंडेड बाई के रियल नंबर, तो फंक्शन बाउंडेड बाई के का मतलब क्या था, मोड एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो देन ये लोअर सम इंक्रीज हुआ था। लेकिन कह रहे कितना इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज तो होगा, लेकिन 2k पी डेल्टा या 2p के डेल्टा से कम ही इंक्रीज होगा लोअर सम। इसी वे में अपर सम डिक्रीज हुआ, लेकिन डिक्रीज तो होगा, लेकिन इससे कम डिक्रीज होगा, 2p के डेल्टा इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। डिक्रीज में भी 2k पी डेल्टा तक कम होगा, उससे ज्यादा कम नहीं होगा। और साथ में जो डेल्टा है वो आपको पता ही है, डेल्टा को हम क्या कहते हैं, नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी, या इसने नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी से भी लेस ले लिया डेल्टा, विद डेल्टा बड़ा होगा, नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा कह दिया इसने, मतलब नॉर्म ऑफ पी, नॉर्म जो होगी पार्टीशन की उससे भी बड़ा डेल्टा है, वो हम कह रहे हैं। सो कंसीडर वही पी डैश रिफाइनमेंट है, जैसे पहले किया सेम एज इट इज पैटर्न है, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वही पार्टीशन है, जस्ट वही एक पॉइंट एक्साई है, किसमें, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर सब इंटरवल में, सेम एज इट इज लास्ट रिजल्ट। तो एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, वही जो हमने लास्ट थ्योरम में कहा था, वही वाला पार्ट, लास्ट थ्योरम में जहां तक का पार्ट था वही सेम एज इट इज। एग्जाम में आता है तो वो जो 2 लाइंस हैं इससे पहले वो भी हम राइट डाउन करेंगे। तो इसके बाद आप देखें, इसमें याद हमने क्या कहा था कि जो फंक्शन है मोड एफ एक्स लेस देन, वहां तो हमने क्या कह दिया था, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया क्वेश्चन का। लेकिन अब जो पार्ट सोल्व करना है उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, हमें पता है मोड एफ एक्स क्या है, लेस देन और इक्वल टू के, मोड एफ एक्स क्या है, लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हमें पता है कि अगर हम ये कहते हैं मोड ए इज लेस देन एक्स, तो इसका मतलब ए की वैल्यू जो होती है वो माइनस एक्स और एक्स के बीच में लाई करती है। अगर यहाँ इक्वल का भी साइन है तो यहाँ इक्वल के साइन लगा देते हैं। तो इसी वे में हमारे पास क्या है, मोड एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के है, तो क्या कर सकते हैं, माइनस के इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के। लेकिन ये जो स्मॉल एम आर और एम आर डैश है ये फंक्शन की वैल्यूज हैं, ये फंक्शंस की वैल्यूज हैं, तो माइनस के और के बीच में जाएंगी, तो माइनस के इज लेस देन और इक्वल टू एम आर इज लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश, क्योंकि एम आर और एम आर डैश जो डिफाइन किया था हमने लास्ट थ्योरम में वही किया था, एम आर इज लेस देन एम आर डैश इज लेस देन और इक्वल टू के, इनके बीच में आ जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस लें, वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, भाई ये 4 वैल्यूज हैं 1 2 3 4, तो इन 2 वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट करो आप, इन 2 वैल्यूज का डिफरेंस और इन 2 वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट, तो ये वाली वैल्यू तो इससे कम ही होगी, तो वही क्या है यहाँ से, एम आर डैश माइनस एम आर इज लेस देन और इक्वल टू 2k, और पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा। एम आर डबल डैश सिमिलरली क्या कह सकते हैं, इज माइनस एम आर इज लेस देन और इक्वल टू k। देखें अब ये जो पार्ट का वो क्या था, ये भी क्या आ गया 2k,
ये भी क्या आ गया 2k, और नॉर्म ऑफ पी क्या थी लेस देन डेल्टा, मतलब जो पार्टीशन की लेंथ थी वो सब इंटरवल की लेंथ वो छोटी रहेगी डेल्टा से, तो ये भी तो सब इंटरवल की लेंथ है, ये भी लेस देन डेल्टा, ये भी लेस देन डेल्टा, तो 2k डेल्टा, अच्छा वो आगे सोल्व करें थोड़ा, अभी इसको नहीं करें डेल्टा वाला पार्ट, अभी केवल हम इसको क्या लिख रहे हैं 2k इंटू दिस, 2k इंटू दिस, तभी वो सब इंटरवल की लेंथ डेल्टा वाला पार्ट आगे करेंगे, तो ये 2k इंटू ये वाला पार्ट आ जाएगा, दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 2k इंटू एक्साई माइनस एक्सआर माइनस वन, एक्साई माइनस एक्सआर माइनस वन, फिर प्लस 2k इंटू एक्सआर माइनस एक्साई, एक्सआर माइनस एक्साई, 2k कॉमन ले लेंगे, 2k कॉमन ले लेंगे, एक्साई माइनस एक्सआर माइनस वन प्लस एक्सआर माइनस एक्साई, एक्साई से एक्साई कैंसिल, 2k इंटू एक्सआर माइनस वन, क्योंकि ये पार्टीशन p के लिए गिवन है डेल्टा, वो हमने जो पार्टीशन है रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन है, तो ये वाली वैल्यू जो है नॉर्म ऑफ p लेस देन और इक्वल टू डेल्टा है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी लेस देन डेल्टा, तो यानी लोअर सम एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 2k डेल्टा, लेकिन ये किसके लिए आया 1 पॉइंट के लिए, 1 पॉइंट और होता तो प्लस 2k डेल्टा हो जाता, फिर एक और पॉइंट होता तो 2k डेल्टा हो जाता, लेकिन ऐसे ऐसे हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं रिफाइनमेंट में, p पॉइंट्स हैं रिफाइनमेंट में, p पॉइंट्स हैं, तो एक के लिए तो ये हो गया एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी लेस देन और इक्वल टू 2k डेल्टा, लेकिन क्या करें p डैश कंटेन्स p पॉइंट्स, तो इंट्रोड्यूसिंग द p पॉइंट्स वन बाई वन 2k डेल्टा 2k डेल्टा 2k डेल्टा p टाइम्स कहेंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 2k p डेल्टा वाला पार्ट आ जाएगा, यानी एल एफ पी इज लेस देन और इक्वल टू एल एफ पी डैश इज लेस देन और इक्वल टू एल एफ पी प्लस 2k p k डेल्टा, यही वाला पार्ट हम प्रूव करना चाहते थे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा जो हम प्रूव करना चाहते थे। ये हमारे पास लोअर सम के लिए है, सेम रिजल्ट अपर सम के लिए करोगे, लोअर सम वाला रिजल्ट अच्छे तरीके से करें और अपर सम वाला उसी के अकॉर्डिंग चेंज करने की ट्राई करें, ताकि कम याद रखना पड़े, और वैसे भी क्या है कि अगर समझ के करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जो पार्ट किया वही सेम एज इट इज है, वही जैसे हमने किया था यूएफपी डैश माइनस यूएफपी लास्ट थ्योरम में, एज शोन इन लास्ट थ्योरम, यही रिजल्ट था, इसके लिए यही वही वाला पार्ट, वहां हमने स्मॉल एम आर के लिए कहा है, यहाँ हम कैपिटल एम आर के लिए करें, मॉड एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के है और ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब क्या हो जाता है एफ एक्स की वैल्यू माइनस के और के बिटवीन लाई करेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, और इसका मतलब जो एम आर डैश और एम आर है वो भी तो फंक्शन की वैल्यूज हैं, ग्रेटेस्ट लिस्ट अपर बाउंड्स हैं ये, तो इसका मतलब माइनस के इज लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश इज लेस देन और इक्वल टू एम आर इज लेस देन के, वही सेकंड और थर्ड का डिफरेंस, फर्स्ट और फोर्थ का डिफरेंस, एम आर माइनस एम आर डैश इज लेस देन और इक्वल टू 2k, लेकिन हम यहां से क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या है एम आर डैश माइनस एम आर है, तो हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम आर डैश माइनस एम आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ लेस देन और इक्वल टू था, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 में, सेम वहां लेस देन और इक्वल टू था, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2k हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2k इंटू दिस माइनस 2k इंटू दिस, सेम वे में कह सकते हैं यूएफपी डैश माइनस यूएफपी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2k माइनस 2k इंटू दिस वैल्यू माइनस 2k इंटू एक्स आर माइनस एक्साई, माइनस 2k कॉमन, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू होगी, एक्साई से एक्साई कैंसिल हो जाएगा और एक्साई से एक्साई कैंसिल होगा तो माइनस 2k इंटू एक्स आर माइनस 1 हो जाएगा, और नॉर्म ऑफ पी हमने क्या कहा है नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा है, तो इसका मतलब इसको हम डेल्टा वाले पार्ट से रिप्लेस कर देंगे, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2k डेल्टा, तो इसका मतलब यूएफपी डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यूएफपी माइनस 2k डेल्टा, लेकिन ये है 1 पॉइंट के लिए, लेकिन हमारे पास जो पार्टीशन है रिफाइनमेंट है p डैश, उसमें p पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, तो वही p डैश कंटेन्स p पॉइंट्स मोर देन p, तो देन इंट्रोड्यूसिंग द पॉइंट वन बाई वन माइनस 2k डेल्टा माइनस 2k डेल्टा माइनस 2k डेल्टा p टाइम्स करेंगे, तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगी यूएफपी डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यूएफपी माइनस 2p k डेल्टा, और ये हमें पता ही है कि ये वाला पार्ट होता है पार्टीशन के लिए, जो रिफाइनमेंट के लिए अपर सम होता है वो कम होता है p पार्टीशन के लिए,
यानी यूएफपी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे, तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। फर्स्ट टाइम अगर हम करते हैं तो लगता पता नहीं क्या है, लेकिन अगर आप इस रिजल्ट को 2 टाइम्स सीरियसली 2 टाइम्स कर लेंगे तो आपको लगेगा कि इस रिजल्ट में कुछ भी नहीं है। सिंपली हमें लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उनका डिफरेंस, अपर सम, लोअर सम, रिफाइनमेंट, उनका हमें पता होना चाहिए। इसीलिए इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स हैं हमारे, उनको आप इससे पहले सीरियसली उनको एक बार भी देखेंगे, काम चल जाएगा। इसमें क्योंकि मिक्सअप आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन वेरी इजी रिजल्ट है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। सीरियसली करेंगे तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट वेरी इजी रिजल्ट है। ये कह रहे फॉर एनी पार्टीशन P1 एंड P2, P1 और P2 कोई भी पार्टीशन हो तो P1 पार्टीशन के लिए लोअर सम फाइंड आउट करें या P2 पार्टीशन के लिए अपर सम फाइंड आउट करें। लोअर सम हमेशा अपर सम से कम रहेगा फॉर एनी पार्टीशन, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है, नहीं तो कम रहेगा। LFP1 is less than or equal to UFP2, that is no lower sum can exceed any upper sum। किसी भी पार्टीशन के लिए लोअर सम फाइंड आउट कर लें, वो अपर सम से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास P1 और P2 2 पार्टीशन हैं। P स्टार हम इनकी कॉमन रिफाइनमेंट ले लें, और कॉमन रिफाइनमेंट लेना एक थोड़ा सा इजी भी है, उनकी यूनियन ले लें दोनों की, या उससे ज्यादा भी पॉइंट्स ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए P1 और P2 की यूनियन को अगर P स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं तो P स्टार जो है वो P1 और P2 दोनों की क्या कहलाती है, कॉमन रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्यों लिए, क्योंकि रिफाइनमेंट के लिए हम रिजल्ट कर चुके हैं, हमें पता है। यहां तक का पार्ट आप देखेंगे, ये P1 पार्टीशन के लिए लोअर सम था, ये P1 की रिफाइनमेंट है। हमें पता है कि रिफाइनमेंट में लोअर सम इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अब ये मेरे पास सेम पार्टीशन के लिए है, P स्टार के लिए। सेम पार्टीशन के लिए तो पता ही है हमें, लोअर सम हमेशा क्या होता है, कम अपर सम से। सेम के लिए होता है, लेकिन यहां हम प्रूव करना चाहते हैं एनी पार्टीशन के लिए, डिफरेंट पार्टीशन हो जाए लोअर सम के केस में। और LFP स्टार और UFP स्टार और UFP स्टार में P स्टार रिफाइनमेंट है, हमें पता रिफाइनमेंट में अपर सम कम हो जाता है, तो P स्टार में कम हो जाएगा अपर सम। और अब बीच वाले पार्ट को छोड़ दो, LFP1 इज लेस देन और इक्वल टू UFP2, यही हम प्रूव करना चाहते थे। मतलब नो लोअर सम कैन एक्सीड्स एनी अपर सम, किसी भी पार्टीशन के लिए लोअर सम फाइंड आउट करें, वो किसी दूसरी पार्टीशन के लिए भी अगर अपर सम है तो उससे एक्सीड नहीं कर सकता, उससे कम ही रहेगा। आज का हमारा लास्ट रिजल्ट, सिंपल रिजल्ट, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। क्या करें, एफ एंड जी, पहले हम एक फंक्शन की बात कर रहे थे, फंक्शन एफ की, अब हमारे पास 2 फंक्शन है एफ एंड जी। बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड पी बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एक पार्टीशन 2 फंक्शन, तो हम कह रहे हैं कि 2 फंक्शंस का सम लें, उसके लिए लोअर सम फाइंड आउट करें, अलग अलग फंक्शंस के लिए लोअर सम फाइंड आउट करें। दोनों फंक्शंस के सम के लिए जो लोअर सम फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा लोअर सम फॉर डिफरेंट पार्टीशन, डिफरेंट फंक्शंस का सम अगर फाइंड आउट करते हैं LFP प्लस LGP। लेकिन जो अपर सम होता है वो कम होता जाता है, मतलब 2 फंक्शंस के सम के लिए अपर सम फाइंड आउट करें, अलग अलग फंक्शंस के लिए अपर सम फाइंड आउट करें। तो 2 फंक्शंस के लिए जो अपर सम फाइंड आउट करेंगे, सेम पार्टीशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अपर सम लेस देन और इक्वल टू UFP प्लस UGP। तो वही सेम अगर मैं इस रिजल्ट को प्रूव कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला रिजल्ट आप सेम पैटर्न पे देखेंगे, स्मॉल MR डैश वगैरह होंगे, उनकी प्लेस पर कैपिटल आ जाएंगे, जहां लेस देन का साइन मिलेगा वहां ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, लेकिन जो दोनों में पहले सेम है वो सेम ही रहेगा उसका साइन, ये ध्यान रख लेना। तो वही प्रूफ में वही P पार्टीशन एज यूजुअल, अब तो रट जानी चाहिए। P इज इक्वल टू 2 लाइंस जो लिख रहे हैं वो तो सेम लिख रहे हैं, P इज इक्वल टू x0 x1 x2 xn बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी विद डेल्टा r बी द लेंथ ऑफ द Rx सब इंटरवल। ये जो Rx सब इंटरवल है इसकी लेंथ डेल्टा r है, r इज इक्वल टू 1 to n। और अब वही करें, MR डैश, कैपिटल MR डैश, स्मॉल MR डैश, कैपिटल MR डबल डैश, कैपिटल MR डैश, MR और स्मॉल MR denotes the least upper bound and greatest lower bound of function f, g and f plus g। ये सॉरी, ये जो है हमारे पास, ये लिस्ट अपर बाउंड, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये दोनों किस फंक्शन के लिए हैं, f फंक्शन के लिए। ये दोनों किस फंक्शन के लिए हैं, g फंक्शन के लिए। और ये दोनों किसके लिए हैं, f प्लस g फंक्शन। यानी ये लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f
ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ, ये लिस्ट अपर बाउंड ऑफ जी, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ जी, ये लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ प्लस जी, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ प्लस जी इन आर एच सब इंटरवल। जो आर एच सब इंटरवल है, क्योंकि एक सब इंटरवल की बात कर रहे थे, सेम वे में रिमेनिंग सब इंटरवल्स के लिए। सो ये हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है एम आर डैश। तो इसका मतलब फंक्शन के लिए क्या कहेंगे, एम आर डैश इज हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स। इसी वे में स्मॉल एम आर डबल डैश जो है वो जी फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है, तो क्या होगा, एम आर डबल डैश इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एच सब इंटरवल। आर एच सब इंटरवल के लिए कह रहे हैं। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। लेकिन हमें पता है कि इस फंक्शन के लिए एम आर जो है, एम आर हमने क्या कहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ये फंक्शन इससे बड़ा रहेगा, यानी ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, तो इसका मतलब ये इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, लोअर बाउंड। एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश जो है वो वाली वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी इस फंक्शन की वैल्यू से इस इंटरवल में। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड हमने डिफाइन किए हैं, उससे पहले हमने बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि अगर एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के है तो इस के को हम क्या कहते हैं, लोअर बाउंड। ये के क्या कहलाती है, लोअर बाउंड। तो एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश जो है क्या कहलाएगी, लोअर बाउंड। लेकिन एम आर हमने क्या कही थी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब जितनी लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू एम आर क्या होगी, जितनी भी एफ प्लस जी फंक्शन की लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू, और ये लोअर बाउंड है। इसका मतलब क्या होगा, एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश इज लेस देन और इक्वल टू एम आर। डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करें, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करें, समेशन का साइन ले बोथ साइड, तो ये समेशन एम आर डैश डेल्टा आर ये क्या कहलाएगी, एल एफ पी। एल एफ पी क्यों कहला रही है, क्योंकि ये एफ फंक्शंस की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, एफ की है तो यहां एफ आ गया। एम आर डबल डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फंक्शन जी के लिए है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, एल जी पी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल एफ प्लस जी पी। क्यों, क्योंकि ये जो एम आर है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एफ प्लस जी फंक्शन की है, और इसको पहले लिखने चाहिए ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एल एफ पी प्लस एल जी पी, यही हमने प्रूव करना। तो सेम जैसे ये रिजल्ट प्रूव किया है लोअर सम के लिए, ऐसे ही अपर सम के लिए होगा। आप देखेंगे इनमें जहां लेस देन के साइन आए होंगे वहां ग्रेटर देन के साइन आ जाएंगे, जहां ग्रेटर देन के साइन आए होंगे वो लेस देन के साइन आ जाएंगे। देखिए जैसे हमने यहां लेस देन कहे ना, स्मॉल एम वाले पार्ट को कैपिटल एम से रिप्लेस हो जाएंगे, और ये लेस देन कहे ऑटोमेटिकली वहां ग्रेटर देन मिलेंगे। यहाँ ग्रेटर देन है इसका मतलब ऑटोमेटिकली लेस देन मिलेगा, ये ग्रेटर देन है ऑटोमेटिकली लेस देन मिलेगा, तो स्मॉल वाले कैपिटल एम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी सोच के देखेंगे ना तो रिजल्ट ठीक लगेंगे, वो भी जैसे इसमें किया गया वैसे ही। देखिए वही एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश, क्योंकि एम आर डैश को हमने क्या कहा, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन यही थी कि अगर मैं एल को लिस्ट अपर बाउंड कहता हूं तो इसका मतलब क्या था, एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एल। अगर एल फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड है तो एफ एक्स क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू एल। लेकिन यहाँ एल के प्लेस पर इसने क्या कहा था, एम आर डैश। इसी वे में जी फंक्शन के लिए क्या कहा था, एम आर डबल डैश। दोनों को ऐड करें, एफ एक्स प्लस जी एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। तो ये वहां हमने लोअर बाउंड कही थी, यहां ये इसकी क्या हो जाएगी, अपर बाउंड। यहां क्या हो जाएगी, अपर बाउंड। और स्मॉल एम आर हमने यहां क्या कही थी, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, जितनी भी अपर बाउंड होती है उनमें सबसे छोटी वैल्यू, तो ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आ जाएगी। वहां क्या आया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। अब तो वही सेम पार्ट, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करो, समेशन का साइन ले लो, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये एम आर जो थी लिस्ट अपर बाउंड एफ प्लस जी फंक्शन के लिए थी, तो एफ प्लस जी फंक्शन के लिए थी अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड एफ प्लस जी फंक्शन के लिए थी, तो ये हो जाता है यू एफ प्लस जी कोमा पी। ये एम आर डैश एफ फंक्शन के लिए है लिस्ट अपर बाउंड, तो ये क्या हो जाएगी, यू एफ पी। ये एम आर डबल डैश जी फंक्शन के लिए है लिस्ट अपर बाउंड, तो ये क्या हो जाएगी, यूजीपी। यही प्रूव करना था हमने, अपर सम फॉर एफ प्लस जी फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू अपर सम फॉर फंक्शन एफ प्लस अपर सम फॉर फंक्शन जी फॉर पार्टीशन पी। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें,
और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करें ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।